Hello, dear students. I hope you all are fine. I hope you might be little tense because you have your final examination day after tomorrow. थोड़ी सी टेंशन मुझे भी हुई है. सो मैं आपके लिए ग्रामर की कुछ और वर्कशीट हैं, एक्सरसाइजेस हैं जो अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ये आपको समझ आ जाएगा. फाइन, हमने ये वर्कशीट्स और ये एक्सरसाइजेस पहले भी की हुई हैं, उससे मिलते जुलते. सो फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट द पैराग्राफ. हिंट्स दिए हुए हैं आपको. UDBI robbed, hold the employees at pistol point, watchman shot at a customer alerts police, culprits leave with cash. ये हिंट्स हैं. नीचे आपको दिए हुए हैं फिलअप्स. ठीक है. The Urban Development Bank of India Kisan Nagar branch dash, according to Mr. R.L. Sharma, the manager, 4 men entered the bank and dash at pistol point. Rajan, the watchman, dash when he tried to prevent them. A customer alerted the police, but before they reached the culprits, had left with the cash. तो इसको पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है कि किसी बैंक में अर्बन डेवलपमेंट बैंक है जहाँ पे रॉबरी हुई है और उसी की हमने रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग हम हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं. तो ये बनेगा द अर्बन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किसान नगर ब्रांच वॉज रोब्ड. इसमें आना है वॉज रॉब्ड, इसकी यही प्रोनाउंसिएशन है, रॉब्ड. ठीक है, वॉज रॉब्ड और डबल बी आएगा. ठीक है, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मिस्टर R.L. शर्मा द मैनेजर 4 men एंटर द बैंक एंड डैश एट पिस्टल पॉइंट एंड हेल्ड, होल्ड की फॉर्म होती है पास्ट, हेल्ड द एम्प्लॉयज़. अब ये वर्ड हमने कहाँ से उठाए हैं? हिंट्स में से. हेल्ड द एम्प्लॉयज़, ये इसका आंसर है सेकंड वाले का, हेल्ड द एम्प्लॉयज़ एट पिस्टल पॉइंट. Rajan the watchman was shot. ठीक है, कि उसको उन्होंने गोली मार दी, was shot when he tried to prevent them. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिंग. एडिटिंग में भी हम पूरा पैरा पढ़ के पहले बात को समझ लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. Women who are fond for beauty products are in for shocks. The recent study says that many beauty products can causing birth defects by damage the human reproductive system. Stickers, bindis should cause white patches on the forehead. अब इस पैरा से हमें ये पता चल रहा है कि विमेन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जो कि नॉर्मली सारी ही विमेन ऑल ओवर द प्लानट ही यूज़ करती होंगी कुछ ना कुछ, तो उनको शॉक लगेगा ये जान के कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उनसे बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है. जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेडी के कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती हैं. स्टिकर बिंदी से हमारा जो फोरहेड है उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस जो हैं वो परमानेंट बन जाते हैं. हमें ये बात समझ आ गई. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. प्लीज़ ध्यान रखना कि जो आपने इसमें पैटर्न फॉलो करना है दैट इज़ पहले गलत लिखना है, इनकरेक्ट वर्ड वाला वर्ड लिखना है, फिर करेक्ट वाला. क्यों? क्योंकि हम पहले गलती निकालेंगे तभी उस गलती को सुधारेंगे ना. तो ये पैटर्न आपने चेंज नहीं करना. सो विमेन हु आर फॉन्ड, फॉर की जगह आएगा ऑफ. ठीक है, फॉर की जगह ऑफ आना है. विमेन हु आर फॉन्ड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, फॉन्ड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर इन फॉर अ शॉक्स. अब अ का मतलब एक है, शॉक्स प्लूरल में है तो ये तो हो नहीं सकता. तो यहाँ शॉक्स की जगह आना है शॉक. ठीक है, एस हटा देंगे, एस नहीं आएगा. नेक्स्ट है द रीसेंट स्टडी सेज दैट मैनी. द रीसेंट स्टडी सेज दैट मैनी, कि अभी अभी कोई स्टडी हुई है, कोई रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. अब द रीसेंट स्टडी नहीं, अ रीसेंट स्टडी आएगा, द नहीं आएगा. ठीक है, अ रीसेंट स्टडी सेज दैट, कि अभी एक रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है. अ रीसेंट स्टडी सेज दैट मैनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैन कॉजिंग नहीं होगा, इसकी जगह होगा कैन कॉजिंग की जगह होगा कैन कॉज. ठीक है, क्या कर सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कैन कॉज कुछ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं?
बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स बाय डैमेज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डैमेज कर सकते हैं, जिससे जो बर्थ देते वक्त बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या लेडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो बाय डैमेज नहीं आएगा, बाय डैमेजिंग आएगा। ठीक है, डैमेजिंग, इसकी स्पेलिंग देख लो आप, बाय डैमेजिंग। लास्ट वाला जो ई है वो हट जाता है। ठीक है, बाय डैमेजिंग आएगा, बाय डैमेजिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है स्टिकर्स बिंदीज। अब स्टिकर्स बिंदीज नहीं होगा, ये होगा स्टिकर बिंदी, इसमें एस हट जाएगा स्टिकर वर्ड में, स्टिकर, स्टिकर बिंदीज। ठीक है, नेक्स्ट है शुड कॉज वाइट पैचेस। शुड कॉज नहीं, शुड का तो मतलब होता है चाहिए, उन्हें हमारे माथे पे वाइट पैचेस कर देने चाहिए, कर देने चाहिए नहीं, वो कर देते हैं। तो शुड की जगह क्या आएगा, कैन, कर सकते हैं। तो वो जो बिंदीज हम लगाते हैं उससे हमारे फोरहेड पे पैचेस हो सकते हैं। अब हो सकते हैं के लिए हम कैन लगाते हैं, शुड लगाएंगे तो इसका मतलब बन जाएगा वाइट पैचेस हो जाने चाहिए, मतलब वो बन जाने चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि वो बने, हो सकते हैं बताना है तो कैन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर जो है उसमें भी उसको रेसिपी राइटिंग भी कहते हैं, उसमें हिंट्स भी आपको दिए हुए हैं। गो टू द लाइब्रेरी विद योर लाइब्रेरी कार्ड, सिलेक्ट द बुक ऑफ योर चॉइस, टेक द बुक टू द लाइब्रेरी काउंटर, गिव द बुक टू द काउंटर क्लार्क और क्लर्क, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, गेट द बुक इशूड। If you want to issue a book from your school library, the library card is taken for entering the library, the book of your choice dash। ठीक है, अब ये डैश हमने किस चीज़ से फिल करनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एक उसके साथ हमने मेन वर्ब लगाना है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, V3 लगाना है, फाइन। और वो जो हमने मेन वर्ब लगाना है वो हमने चूज़ कहाँ से करना है, हमने हिंट्स में से चूज़ करना है। अब जो फर्स्ट हिंट है गो टू द लाइब्रेरी, वो तो इन्होंने ऑलरेडी हमें लिख के दे दिया है। जो सेकंड हिंट है उसमें से हम वर्ड उठाएंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट द बुक ऑफ योर चॉइस इज सिलेक्टेड। सॉरी, इस पे हैंड राइटिंग ऐसी आती है। ठीक है, इज सिलेक्टेड, तो फर्स्ट फिलअप में आना है इज सिलेक्टेड। ठीक है जी, इज़ सिलेक्टेड। अब हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करना है, वॉज नहीं यूज़ करना, या हमने विल नहीं यूज़ करना। प्रेजेंट टेंस के हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करें या करने हैं, यानी कि इज़ एम आर यूज़ करना है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, ये रहा इज़। ठीक है, यहाँ पे इज़ दिया हुआ है ऑलरेडी, इससे हमें पता चलता है कि हमने सारा प्रोसीजर जो है वो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके लिखना है। अगर यहाँ वॉज टेकन दिया होता तो हम भी यहाँ पे वॉज सिलेक्टेड लिखते, अगर विल दिया होता तो हम भी यहाँ पे विल बी लिखते। ठीक है, विल बी दिया होता तो हम भी विल बी लिख देते। तो ये आपने ध्यान देना है। और अगर आपको कोई भी हिंट ना दिया हो प्रोसीजर में तो आपने क्या करना है, आपने फिर भी प्रेजेंट टेंस ही उठाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्टेड book is taken to the library counter and dash to the counter clerk and is given। ये भी अब मैंने हिंट्स में से उठाया है, गिव वर्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी यहाँ पे इज़ गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द बुक डैश बाय द काउंटर क्लार्क इज़ इशूड, इज़ इशूड। ठीक है, इज़ इशूड बाय द काउंटर क्लार्क, ये इसके दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग में हर फिलअप के साथ आपको 3-3 हिंट्स दिए हैं, आपने उसी में से चूज़ करना है। माई पेरेंट्स हैड promised me dash, they would buy me a motorbike dash, I passed the final examination, I knew was not difficult, I wanted to show them dash, I cared for their feelings, they had great confidence in my capability, dash I did what my parents had wished। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि हम तुम्हें मोटर बाइक लेकर देंगे अगर तुम पेपर्स में फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। तो बच्चा आगे से कह रहा है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की केयर करता हूँ, उनको मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी कैपेबिलिटी पे, तो उनका मैं मान रखने के लिए फ़ाइन मैं ये करूँगा। अब ये मेरी गली में कोई हॉकर है जो इतनी आवाज़ कर रहा है जो कि आपको सुन रही है। ठीक है, बीच में सॉरी जो पीछे से डिस्टर्बेंस होती है वो गली में जो हॉकर्स आते जाते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट है माई पेरेंट्स हैड प्रॉमिस्ड मी दैट, फर्स्ट वाले में आएगा दैट।
दे वुड बाय मी अ मोटर बाइक इफ़ आई पास द फाइनल एग्जामिनेशन विच आई न्यू वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। वो कहता है कि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू शो देम दैट आई केयर्ड फॉर देयर फीलिंग्स। ठीक है, लेकिन कहता है मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे उनकी फीलिंग्स की कदर है और मैं अच्छे नंबरों से उनको पास होके दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी केयर करता हूँ। तो बाइक तो चलो मिल ही जाएगी, लेकिन मैं उनकी केयर करता हूँ। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन माई कैपेबिलिटी एंड आई डिड वॉट माई पेरेंट्स हैड विश्ड। ठीक है, कि उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मैंने वो कर दिया जो वो मेरे से चाहते थे, यानी कि मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेज समझ आ गई होंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।